छात्रों, मैं दीपक सिंह, आपका व्यवसायिक शिक्षक। और पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था ACDC को। तो इसमें लास्ट हम लोग यहीं तक आए थे कि एक यूनिट अगर हमें घर में निकालना है, एक यूनिट बराबर कितना है, तो वाट गुणे घंटे बटा 1000 अगर आप कर दें तो इस पर उदाहरण ले लें। जैसे कि 15 किलोवाट का हीटर यदि आप आधा घंटा एक दिन में चलाते हैं तो 30 दिन में मतलब 15 घंटा चलाएंगे। तो 15 गुणे वाट 1500 वाट गुणे 15 बटा 1000 तो 22.5 यूनिट बिजली का बिल आएगा। जो भी आपका 6-7 रुपया बिल हो, इसमें गुणा करके आपको देना होगा। तो एक ये छोटा सा सवाल कभी आता है। और विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? AC/DC आप जानते ही हैं। AC धारा एक चक्र में कितना पूरा करती है, एक साइकिल 1 सेकंड में। तो वही हर्ट्ज इकाई इसकी 50 सही है। और हार्स पावर 746 वाट का होता ही है। और आते हैं हम दूसरे चैप्टर में, जिसको इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया था। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, DC धारा किसे कहते हैं, AC धारा, DC धारा। तो अब आते हैं संधारित्र में, जिसे हम कैपेसिटर या कंडेंसर कहेंगे। इसका परिचय अगर आप देखें तो माइकल फैराडे साहब ने इसकी एक प्रकृति और नेचर को दिया, और इसकी इकाई का भी नाम फैराड ही रखा। और बेसिकली ये दो प्लेटें होती हैं, और जो इंसुलेटिंग पदार्थ से, मतलब कि देखिए जैसे ये प्लेट है, इसमें धारीदार लाइन जो है ये इंसुलेशन है, और ये इसके जो मोटी लाइन है वो धातु की परत है। इस तरह से इसको इंसुलेट करके बनाते हैं। तो इसे युक्ति को हम कैपेसिटर कहते हैं। और ये विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित करने वाला और एक आवश्यकता पड़ने पर देने वाला यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। और इसका सिद्धांत यही है कि इसके अंदर दो चूँकि समानांतर प्लेट रहती हैं, और एक बैटरी का साथ इसका संयोजन कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देखें तो ये समानांतर प्लेट कैपेसिटर है, और ये एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इसमें रहता, और बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी सुनेंगे, देखेंगे आप। तो कैपेसिटर के बीच की इकाई, मतलब कैपेसिटर को अगर हम परिभाषित करें तो C = कैपेसिटर Q/V, ऐसे फार्मूला है, आवेश बटा विभवांतर। तो इकाई वोल्टेज पर जो इस कैपेसिटर के अंदर धारण करने की आवेश की क्षमता होगी, उसी को हम धारिता या कैपेसिटेंस कहेंगे। एक बार और कह लें कि इकाई वोल्टेज में, मतलब एक वोल्टेज में और पोटेंशियल डिफरेंस में आवेश को इकट्ठा एकत्रित करने की जो इसके अंदर क्षमता होगी, उसे हम कैपेसिटर कहेंगे। ये DC को ही एकत्रित करेगा और ज़रूरत पड़ने पर देता भी है। इसकी SI प्रणाली में यूनिट फैराड ही कहा जाता है। एक फैराड को आप यहाँ से कूलाम पर वोल्ट भी कह सकते हैं। और एक फैराड बराबर 10⁻6 माइक्रोफैराड। एक माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 पिको मिली माइक्रो नैनो पिको। ये इकाई आपकी चलती रहेगी सबके ऊपर। यहाँ देखिए, किलो में 1000, माइक्रो में 10⁻⁻6 ऐसे, और पिको में -9, मिली माइक्रो नैनो में -9, और पिको में -12। तो कैसे ये काम करता है? कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होती है, और जब इसको DC सप्लाई दी जाती है तो दोनों पैरेललों के बीच जो प्लेट हैं इनके बीच में दबाव बनता है, और जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक प्रवाहित होने लगते हैं। और इस प्रकार जब DC को सप्लाई आप देना बंद कर देते हैं तो ये डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि दोनों में से के बीच कोई इलेक्ट्रिकल चालकता वाला रास्ता तो होता नहीं, क्योंकि इनके बीच में इंसुलेशन भरा रहता है। लेकिन इस में एक क्रॉस लोड लगा देने से, इसके क्रॉस एक लोड ज़रूर लगा दिया जाता है, जिससे कि ये जो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह उन लोड में कर देता है, और इस स्थिति को हम डिस्चार्ज कहते हैं। तो इसे कैपेसिटर का DC सिद्धांत भी कह सकते हैं आप। और ये जो है आप टीवी में देखते होंगे, जब ऑफ करते होंगे तो वो कुछ देर तक रहता है, उसके अंदर लाइट रहती है। तो इसे हम, अब ये निर्भर किस पर करेगा? तो सीधी बात है कि जो प्लेट आपने लगाई हैं, दो प्लेटें अगर आपने इस तरह से लगाई हैं, तो इन प्लेटों के क्षेत्रफल पर समानुपाती होता है। नंबर 2, इनके बीच की दूरी के 1/d विद्युत समानुपाती होता है। और
तीसरा, इसके बीच में जो आपने कुछ अलग पदार्थ रखा है या निर्वात रखा है तो एक होगा, और वो नेट रखा है तो 2.3, 5.3 तमाम तरह के होंगे, तो उस पर निर्भर करता है, उसके डायरेक्ट समानुपाती होता है। अगर ये देखा जाए तो ये किस तरह से कार्य करता है, तो कार्य भी समझा सकते हैं। डीसी सप्लाई को रोकता है, एसी सप्लाई को पास कर देता है, फिल्ट्रेशन करता है, दो विभागों को आपस में जोड़ता है, और सिग्नलों की तुलना भी करता है। मोटर को स्टार्ट करने में भी कैपेसिटर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसका वर्गीकरण अगर करें आप तो स्थिर कैपेसिटर पाएंगे जो फिक्स होते हैं जिनका मान, और कुछ समायोजी कैपेसिटर होते हैं, और कुछ परिवर्तनीय जो होते हैं रेडियो में लगे रहते हैं जिसका मान घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो स्थिर कैपेसिटर वही है, माइका से बनता है, और इसमें ये कुछ अलग पदार्थ इसके अंदर भरे रहते हैं। और माइका कैपेसिटर आप कह लीजिए, सेरेमिक कैपेसिटर कह लीजिए, पेपर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो गोल वाला हमने आपको दिखाया था वो कैपेसिटर, इस तरह के स्थिर इनका मान फिक्स रहता है। और रेटिंग भी आप इसकी जो है 150 से 400 वोल्ट डीसी तक होती है। और सेरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के बाद अगर आप आएँ तो देखेंगे समायोजी कैपेसिटर। अगर आप देखें तो ट्रिमर, मतलब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रिमर और पैडर। तो ट्रिमर कैपेसिटर में आप ट्रिमर कैपेसिटर इस तरह का, इसमें समानांतर प्लेट टाइप भी होता है, कप टाइप भी होता है, वायर पिन टाइप और डिस्क टाइप का पेपर ट्रिमर का कैपेसिटर होता है। और इसकी रेटिंग भी करीब 3 पिको फैरेड से जो है डिस्क टाइप कैपेसिटर की 3 पिको फैरेड से 30 पिको फैरेड तक होती है। और कम्युनिकेशन प्रणाली में और ट्यूनिंग करने में सर्किट को इसका उपयोग किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि डिस्क टाइप कैपेसिटर का हम यूज कहाँ करते हैं। और इसके बाद गैंग कैपेसिटर कभी कभी पूछता है, गैंग कैपेसिटर क्या होता है। ये रेडियो में लगा रहता है, जो आप पकड़ाते हैं ये रेलवे स्टेशन, तो उसमें जो है ये काम आता है। देखिए इस तरह से लगा रहता है ये, और आप इसको घुमा के फ्रीक्वेंसी को ट्रांजिस्टर में रेडियो में ट्रांजिस्टर रिसीवर कह लें, तो उसमें आप इसका उपयोग करते हैं। और इसके अंदर जो छतियाँ होती हैं तो में भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का लॉस होता है, लीकेज का लॉस भी होता है, डाइलेक्ट्रिक का लॉस भी होता है जो इसके अंदर पदार्थ भरा है। और कैपेसिटर का ताप का अगर संबंध देखें आप तो ताप के सीधे समानुपाती भी होता है और इन्वर्सली भी होता है। तो पॉजिटिव ताप गुणांक वाले कैपेसिटर समानुपाती होते हैं, निगेटिव ताप गुणांक वाले जो है उसको 1/T के होते हैं। और फ़िल्टर को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप एक डाइलेक्ट्रिक किस्म का फ़िल्टर अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखना होगा कि उसकी 50 हर्ट्ज़ के लिए 50 हर्ट्ज़ की उसकी हो, और जो है 20 किलो हर्ट्ज़ तक के लिए भी। और इन बातों पे निर्भर करना चाहिए। जैसे कोई भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक का होना चाहिए, सर्किट के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करेगा कैपेसिटर का मान, जैसे 50 हर्ट्ज़ का, 20 किलो हर्ट्ज़ का, 30 किलो हर्ट्ज़ का, तो उस हिसाब से इसका मूल्य वगैरह सब तय होता है। और अगर हम आगे बढ़ के देखें तो कैपेसिटर को अगर हम श्रेणी में जोड़ें तो ये देखिए C1 + C2 + C3 इस तरह से इसमें श्रेणी में जोड़ते हैं। विभव सबका समान रहेगा, अलग अलग रहेगा विभव, और धारा समान सब में जाएगी, इसलिए इसको हम 1/C इसका सूत्र 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4 इस तरह से बनता है। और अगर यही समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस तरह से समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे। जैसा कि आप रेजिस्टेंस को भी जोड़ रहे थे तो इसमें जो है आपका सीधा मान विभव 1 हो जाएगा, धारा अलग होगी, तो C = Q/V से ये आपका जो है देखिए C = CV हो गया, तो C = C1 + C2 + C3। अगर आपको C1, C2, C3 अगर दिया है सवाल में तो आप सीधे उनका मान जोड़ के समानांतर क्रम में कैपेसिटर का मान, तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं। इस पर सवाल भी आते हैं। और चूँकि एक्सरसाइज करनी है इसलिए जो मैं पढ़ा तो चुका हूँ, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ें। तो आ जाते हैं हम एक इसकी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में आप देखिए तो आपका कैपेसिटर की यूनिट क्या है, फैरेड है,
और बीच डाइइलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। तो कौन से डाइइलेक्ट्रिक हैं आपका, तो इंसुलेटेड पदार्थ आप यूज़ करते हैं तो माइक्रोफैरड 10⁻⁶ या रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आ सकता है। और जो है निम्नलिखित कथन भी सत्य असत्य भी आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। और कैपेसिटर की परिभाषा दीजिए, संधारित्र कितने प्रकार का होता है उसके नाम लिखिए, आपको मैंने बताया। और धारिता की परिभाषा लिखिए, वही डीसी का सिद्धांत। और एक संधारित्र में कम से कम कितनी प्लेट होना आवश्यक है, तो ये भी आप समझ रहे हैं। तो संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से, सीरीज, समानांतर। समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। कैपेसिटेंस क्या होता है, मतलब वही उसकी धारण करने की क्षमता, इसकी इकाई क्या होती है। और कैपेसिटर से कौन सी धारा बह सकती है, एसी धारा को बहने देता है, डीसी धारा को रोकता है, आपने देखा ही। स्थिर कैपेसिटर के नाम बताइए, तो आपको मैंने बताया जो स्थिर हैं। और वेरिएबल परिवर्तनीय हैं। और सवाल भी देखें तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और ये और बड़े सवालों में भी आप देखें तो कैपेसिटर की परिभाषा दीजिए, वर्गीकरण कीजिए और विभिन्न प्रकार के संधारित्र बनाइए, इसका उपयोग बताइए, विशिष्टता बताइए। और फिर उसके बाद आपको सवाल दे सकता है कि ये 3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इसके साथ एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो जैसे ये सवाल है, देखिए ये श्रेणी क्रम में, इसी का ठीक उल्टा। तो ये चारों श्रेणी में दिख रहे हैं हमको, तो ये चारों श्रेणी में दिख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र 1/c वाला, सॉरी, हाँ, 1/c प्लस 1/c1 प्लस 1/c2 करके आप इसका मान रख के लघुत्तम लेके निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप दूसरे सवाल को भी देखें तो ये देखिए 2 सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और फिर ये सीरीज़ में जुड़ के इसके साथ पैरेलल हो जाएंगे। और जब इसके साथ फिर ये पैरेलल यहाँ आएगा, ये पैरेलल फिर इसके साथ जो है सीरीज़ हो जाएगा, इसके साथ फिर ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। इस तरह की सर्किट आप बना के इस सवाल को क्लास में भी हमने कुछ 11 के बच्चों को पहले बताया भी था रेजिस्टेंस को लेके। तो कैपेसिटर भी वैसे ही लगेगा आपका सवाल। तो ये कैपेसिटर का आंकिक प्रश्न भी है और वीडियो लंबा भी हो रहा है सर। तो मैंने आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर था वो आपको दिखाना मेरा मुख्य उद्देश्य था एक्सरसाइज, कि ये एक्सरसाइज इस तरह की आएगी। और कंटेंट्स आपके पास ही हैं, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, मेरे वीडियो को भी सुन सकते हैं, किसी और के वीडियो को सुन सकते हैं और किसी तरह से भी आप अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ वीडियो लंबा हो रहा है छात्रों, और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप इसको हम ख़त्म करते हैं। और पढ़ाई जारी रखिए ऑनलाइन, और जो है लॉकडाउन को थोड़ा सा फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये कोरोना थोड़ा सा लंबा चलेगा भी और इस पर अभी कोई स्पष्ट रिसर्च नहीं है।